हेलो मक्खन मलाई, क्या हाल चाल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अपने इस खूबसूरत प्यारे से यूट्यूब चैनल PWM क्लासेस में। आज हम क्लास 9th का एक नया वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, हम इसकी बात करेंगे। क्लास 9th का काफ़ी दिनों से वीडियो मैं लेकर के नहीं आया था, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आई एम सो सॉरी। आज फिर से मैं क्लास 9th का एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब हमारी जो सीरीज़ है क्लास 9th 10th 11th और मैं भी कुछ दिनों में मैं 12th का भी वीडियो अपलोड करना शुरू करने वाला हूँ। तो अब हमारा डेली का डेली वीडियो आने वाला है। ठीक है, एक दिन में 2 वीडियो मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, क्लास 9th या क्लास 11th का, क्लास 10th और क्लास 12th का। ठीक है, तो आज के बाद से सभी बच्चों को कोई परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप आप सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, पढ़ाई चल रही होगी, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, मैथ्स समझ में आ रहा होगा, जितना वीडियो मैंने बनाया हुआ है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। ठीक है, आई होप सारी चीजें क्लियर रही होंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया लेक्चर। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, एक बार गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी हमारा ये वीडियो आप देख रहे हो। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्लास 9th का अगला चैप्टर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगले चैप्टर की बात करते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, हम इसकी बात करेंगे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एक एक टर्म को पकड़ेंगे, एक एक टर्म को हम देखते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, आइए चलिए इक्वेशन की बात करते हैं। काफी बातें मैंने इक्वेशन पे कर रखी है, लेकिन एक बार फिर से मैं इसको बात कर लेता हूँ, इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, इक्वेशन क्या होती है, कभी भी कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो है वो लिखा हो और वो इक्वल टू 0 किया गया हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। क्या बोला मैंने, क्या बोला, फिर से आइए लिखते हैं, एन अलजेब्राइक इक्वेशन, एन अलजेब्राइक इक्वेशन या एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, सॉरी इक्वेशन नहीं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो क्या हो, 0 के इक्वल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। ठीक है, लेट अस टेक एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल, सपोज हम सिमिलर एग्जांपल, जनरल इक्वेशन लेते हैं, ax + b = 0। दिस इज आवर इक्वेशन। ठीक है, या हम कह सकते हैं सेकेंड एग्जांपल अगर हम ले, जैसे x² + 2x + 3 = 0, सेकेंड एग्जांपल। ठीक है, थर्ड की बात करें, तो थर्ड जैसे हो गया x³ + 6x + 2 = 0। ये सारी हमारी क्या होती थी, इक्वेशन होती थी। ठीक है, हम क्या करते थे, ये हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता था। इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को अगर हम इक्वल टू 0 यानी इक्वल टू 0 कर देते थे तो ये हमारा क्या कहलाता था, इक्वेशन। समझ में आया, हमने इक्वेशन की बात कर ली। ठीक है, आइए लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, लीनियर इक्वेशन की। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन की बात करें, लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ऐसा इक्वेशन, एन इक्वेशन which has degree 2। ठीक है, सॉरी 1, which has degree 1। ठीक है, ऐसी इक्वेशन
ठीक है। ऐसी इक्वेशन जिसकी क्या होती है, डिग्री 1 होती है, उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे पहला वाला मैंने इक्वेशन दिया था, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। जहां पे एक हमारे पास जनरल लीनियर इक्वेशन दे रखा है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं जैसे 3x प्लस या -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन। क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन हमने समझ लिया, इक्वेशन समझ लिया। अब आइए चलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करते हैं। ठीक है। अगला टर्म लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब हो गया जिसमें ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसके पास वेरिएबल कितनी हो, 2 वेरिएबल्स हो। ठीक है। अभी तक हमने जितनी भी इक्वेशंस पढ़ी थी, पॉलिनोमियल में पढ़ा था, कहीं पर भी पढ़ा था, वहां पे हमने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की बात कर रहे थे। ठीक है। जैसे हमने क्या बात की थी, अभी अभी हमने बताया था ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x, तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है। हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात करते हैं। जैसे हम इसी इक्वेशन में क्या लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। ये हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इन x एंड y। ठीक है। x और y में क्या है, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, तब ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहलाएगा। और हम कह सकते हैं वेयर a b and c are a b and c are रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर्स। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, जिसमें क्या हो, हमारे पास 2 वेरिएबल हो। यहाँ पे x और क्या है, y, x और y क्या है, वेरिएबल। पहला एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने ले लिया √2x प्लस √3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। x और y क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तीसरा एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं x बाई 2 प्लस y बाई 3 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारा क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 3 अपॉन x प्लस 1 प्लस 4 अपॉन y इज इक्वल टू 0। ये भी हमारा क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जहां पे 2 वेरिएबल हमको दिख रहा है। ठीक है। तो ये बात हो गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। समझ में आया सभी को। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की। ठीक है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो हमारा आज का चैप्टर है। ठीक है। अगला हम बात कर रहे हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन
इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होगा, लेकिन साइमल्टेनियस होगा। साइमल्टेनियस का मतलब हमारे पास दो इक्वेशन होंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें, पहली इक्वेशन हमारे पास हो गई ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक, हम इसको a1 b1 और इसको c1 मान लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यहाँ मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम यहाँ कहेंगे a1 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b1 ऑल्सो इज नॉट इक्वल टू 0। और क्या कह सकते हैं यहाँ पे a2 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b2 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो गया, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। दो वेरिएबल कौन से हो गए, x और y। तो इसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। क्या है साइमल्टेनियस, मतलब जब तो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, दो लीनियर इक्वेशन एक जैसे दिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इसी की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे अगला एग्जांपल अगर हमने जनरल टर्म का लिया था, अगला एग्जांपल की अगर बात करें, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज आर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ठीक है, दोनों इक्वेशन क्या दिख रहे हैं, दो वेरिएबल के हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन दो वेरिएबल के हैं और दोनों कैसे हैं, साइमल्टेनियसली हैं, एक जैसे हैं। ठीक है, एक दो सेम वेरिएबल है दोनों में। ठीक है, दोनों में सेम वेरिएबल है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। क्लियर है, तो अभी इसी की हमको बात करनी है। अब इसमें हमको पढ़ना क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि हमको इसमें पढ़ना क्या है, करना क्या है इसके साथ। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, हमको इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है, x और y की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है क्या 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 करना है, हमको x और y की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, दोनों लीनियर इक्वेशन का यूज करके हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। उसी को हम बोलते हैं सॉल्व टू द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। जो भी x की वैल्यू आएगी, सपोज करो क्या हम बोलते हैं, जैसे सपोज करते हैं, मान लेते हैं सपोज x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2। ठीक है, सपोज करते हैं इन दोनों को हमने क्या किया, सॉल्व किया। किस तरीके से सॉल्व करना अभी हम आगे बात करते हैं उसकी। सपोज करिए हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया। ठीक है, सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन linear equations of two variable। ठीक है, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू इज द सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि अगर इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करें और y की वैल्यू पुट करें तो ये पूरी इक्वेशन 0 के बराबर होनी चाहिए। इसी तरीके से x की वैल्यू अगर हम यहाँ 5 पुट करें और y की वैल्यू हम यहाँ पे 2 पुट करें, ये पूरी इक्वेशन 0 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 0 बराबर नहीं हो रहा, मैंने एक रैंडम एग्जांपल लिया है। ठीक है, मैंने समझाने के लिए बताया कि अगर सपोज करिए हमने इसको सॉल्व किया, क्या किया, हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2 मिलती है, तो हम इसको बोलते हैं कि x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। सबको समझ में आया। ठीक है, अब बात करते हैं हाउ टू सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन, दिस टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो इसके 3 मेथड होते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं मेथड्स टू सॉल्व। आइए देखते हैं मेथड्स टू सॉल्व
साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, मेथड टू सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर हमारे पास दो वेरिएबल दे रखे हों तो हम किस किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास तीन मेथड होते हैं सॉल्व करने का। सबसे पहला होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा हमारे पास होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। तीसरा क्या होता है हमारा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये तीन मेथड होते हैं। जैसे हमको ये पढ़ना है, ये करना है और ये पढ़ना है। तीनों मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ने हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तीनों मेथड हमको पढ़ने हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो हम एक एक मेथड देखेंगे, उस पर क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, पहले आज हम बात करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की, फिर उसके बाद बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड की, फिर उसके बाद बात करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। ठीक है, तो आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करेंगे और इस पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहला क्या है हमारे पास? सबसे पहला कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इसमें कुछ स्टेप्स हम देख लेते हैं। ठीक है, कुछ स्टेप्स हमारे पास होने हैं, कुछ स्टेप्स की बात करते हैं। जैसे सबसे पहला स्टेप, ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दे रखी होंगी। ठीक है, आइए लीनियर इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशन हमारे पास दे रखे हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं? सबसे पहली बात, हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं, निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ अ सेकंड वेरिएबल। ठीक है, ऑफ एनी टू इक्वेशंस। ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन से, किसी भी एक लीनियर इक्वेशन से हम क्या करते हैं? किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ अ सेकंड वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले फाइंड एनी वन ऑफ टू वेरिएबल, फाइंड वैल्यू ऑफ find the value of any one variable, ठीक है, of any equation, find the value of any one variable in terms of second variable, ठीक है, in terms of second variable of any two given लीनियर इक्वेशन।
ठीक है, समझ में आया? क्या बोला कि इन दोनों लीनियर इक्वेशंस में किसी भी एक वेरिएबल की, चाहे x की वैल्यू निकाल लें चाहे y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हम बात करते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसी में, जैसे फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे a2x इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो माइनस में b2y माइनस में c2। ठीक है, यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस b2y माइनस c2 अपॉन में a2। ठीक है, ये हमने x की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ अ सेकंड वेरिएबल। इसी तरीके से हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसे हम देखते हैं, और ठीक है, और हम ये भी कर सकते हैं यहाँ से, जैसे यहाँ पे क्या करें, हम b2 नहीं रखें, a2x और c2 को राइट हैंड साइड में भेज दें। ठीक है, तो यानी b2y इज इक्वल टू माइनस a2x माइनस c2, यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी हमको माइनस a2x माइनस c2 अपॉन में b2। ठीक है, ये कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला, किसी भी एक लीनियर इक्वेशन से हमने सेकंड लीनियर इक्वेशन उठाई, उसमें से या तो x की वैल्यू हम निकाल लें इन टर्म्स ऑफ y यानी सेकंड वेरिएबल, या हम y की वैल्यू निकाल लें इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप होने वाला है। समझ में आया सबको? सेकंड स्टेप की बात करें, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल which is find in substitute the value of that variable which is find in step first। ठीक है, first in another equation। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, अब सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट वेरिएबल, उस वेरिएबल की वैल्यू विच इज फाइंड इन स्टेप फर्स्ट में हम जिस भी वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे उसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे अनदर इक्वेशन में। ठीक है, जैसे सपोज करो हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली, इस x की वैल्यू हम क्या करने वाले हैं, पुट करने वाले हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने इक्वेशन सेकंड से निकाली थी वैल्यू। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की इस x की वैल्यू या इस y की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में फर्स्ट में पुट करेंगे। ठीक है, ये मत गलती करना कि हम x सेकंड से ही निकाल रहे हैं और सेकंड पे ही पुट कर रहे हैं, ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि सेकंड से ही निकाल रहा हूं, सेकंड पे ही पुट कर रहे हैं। मैंने पढ़ाते समय देखा है कई बच्चों की ये गलतियां हो जाती हैं कि उसी वेरिएबल से, मतलब उसी इक्वेशन से उसी वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और उसी में क्या करते हैं, वो पुट कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये गलतियां मत करिएगा। ठीक है, तो चलिए क्या बोला हमने, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल व्हिच इज फाइंड इन स्टेप फर्स्ट में मान लीजिए हमने x की वैल्यू ये निकाली है, इसको पुट करना है हमको अनदर इक्वेशन में। तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम इक्वेशन में पुट करने वाले हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमको यहाँ पे x की जगह इसको पुट करना है। ठीक है, चलिए दिखाते हैं पुट करके। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो हम पुट करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास a1, ठीक है,
ब्रैकेट लगाते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं -b2y माइनस c2 अपॉन में a2, फिर इसके बाद प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये वाली जो इक्वेशन बनी है हमारी, ये वन वेरिएबल की बन गई है। ठीक है, ये क्या बन गई है, वन वेरिएबल की इक्वेशन बन गई है। तो वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन हम आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इससे इक्वेशन, ठीक है, सेकेंड स्टेप में जो हमारा इक्वेशन बना है, इससे हम y की वैल्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व इक्वेशन, ठीक है, विच वी फाइंड इन सेकेंड। समझ में आया? ठीक है, इसको हम सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, उस y की वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में भी हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टेप नंबर 2। तो चलिए स्टेप नंबर 1 हम हटाते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 3 देखते हैं क्या है हमारे पास। क्या करेंगे, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, solve the linear equation which we get step second। ठीक है, जो लीनियर इक्वेशन हम सेकंड में पाए हैं उससे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड फाइंड the value of variable। ठीक है, उस वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ठीक है, दैट वेरिएबल। ठीक है, दैट वेरिएबल। क्लियर है सभी को? ठीक है, ये हमारा स्टेप नंबर कौन सा हो गया, थर्ड स्टेप। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ठीक, हमको यहां से एक वैल्यू मिल गई y की या x की मिल जाएगी। अब हम चौथे स्टेप में क्या करेंगे, ठीक है, चौथे स्टेप में क्या करेंगे, पुट करेंगे द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल which we get in step third। ठीक है, हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल विच वी गेट इन स्टेप थर्ड इन any of two variables, any of two linear variable और, ठीक है, any of two linear variables और, या हम क्या करेंगे, और पुट that linear equation which is get from step first। ठीक है, स्टेप फर्स्ट। ठीक, यानी इस y की वैल्यू जो हमको यहां से थर्ड स्टेप में y की वैल्यू जो मिलेगी, उस वेरिएबल y या x की जो भी वैल्यू मिलेगी, उस वेरिएबल की वैल्यू उठा करके हम क्या करेंगे, इस किसी भी एक लीनियर इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, एंड और पुट दैट लीनियर इक्वेशन विच इज गेट फ्रॉम स्टेप फर्स्ट। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, वो स्टेप फर्स्ट में जो हमको लीनियर इक्वेशन मिली थी उसमें पुट करेंगे एंड वी विल गेट
and we will get the value of another variable। ठीक है, ठीक। अगर पुट करने के बाद हमको जो दूसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ठीक, समझ में आया सभी को? ठीक है, तो ये स्टेप होते हैं, हमको मिल गया। ठीक है, विच इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्या लिखेंगे? विच इज द solution of linear equation। ठीक है, ये हमारे पास इसके कुछ स्टेप्स हो गए। क्लियर है सभी को? ठीक है, नहीं समझ में आया है तो एक बार स्टेप और पढ़ लीजिए। नहीं समझ में आया तो आइए कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास किस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हमारे पास क्या क्वेश्चन दे रखा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दे रखा है, x + 2y = 1। सेकेंड इक्वेशन दिया है 3x - y = 17। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मैंने कहा ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इसमें से किसी भी एक लीनियर इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जैसे हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से अगर हम क्या करें, y की वैल्यू निकालते हैं ना, तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन दे रखी है 3x - y = 17। यहाँ से y की वैल्यू निकालें, -y = 17, इधर चला जाएगा माइनस का 3x। ठीक है, हम पूरे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो y = हमको मिल जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 3x और ये हो जाएगा -17। ठीक है, ये हमारे पास y की वैल्यू मिल गई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इस वैल्यू y की वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में पुट करने वाले। हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इस y की वैल्यू उठा करके हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, फिर हमको क्या मिलने वाला है, y की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो x + 2y = 1 ये दे रखा है। यहाँ पुट करें तो x + 2y की वैल्यू कितनी हमारे पास, 3x - 17 = 1। तो हो जाएगा x + 3 × 2 = 6x - 17 × 2 = 34 = 1। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x + 6x कितना हो गया, 7x, तो ये हो गया, हमको मिल गया 7x। ठीक है, और -34 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 + 34। यहाँ से 7x हो जाएगा 35, तो x हो जाएगा 35/7। डिवाइड कर देंगे तो ये 5 टाइम्स कैंसिल, तो x क्या मिल गया, 5। x की वैल्यू मिल गई 5। ठीक है, फिर इस x की वैल्यू उठा करके चाहे इसमें पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे आंसर सेम टू सेम मिलने वाला है। ठीक है, तो हम इसमें पुट कर लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3।
तो क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 3, वी गेट क्या मिलने वाला है हमको, यहाँ पे y इज इक्वल टू 3, ठीक है, x की जगह पुट कर देते हैं 5 माइनस 17, ठीक है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 3 जा 15 माइनस 17, तो यहाँ से y की वैल्यू मिल गई -2, ठीक है, y की वैल्यू मिल गई -2। क्लियर है सबको, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू हमको मिल गई -2, ठीक है। अब इसमें अगर हमको ये पता करना है, सपोज करिए कि हमारी वैल्यूज क्या है, सही है या गलत है, तो हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज को उठा करके इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में या दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे और देखेंगे RHS के बराबर है कि नहीं है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, हाउ टू चेक, ठीक है, ठीक है, चेक द रिजल्ट। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, ये दे रखा था हमारे पास, x की वैल्यू कितनी मिली है 5, ठीक है, प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी मिली है -2 इज इक्वल टू 1, तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इसका मतलब हमारा दिया हुआ क्या है, इक्वेशन करेक्ट है, दी हुई वैल्यू हमारी क्या है, इक्वेशन सही, ठीक है। आपको यहीं तक करना है, ठीक है, यहीं तक सॉल्व करना है। इसके बाद में ये मैंने तरीका बताया है कि सपोज करिए हमको अगर डाउट हो कि हमारी जो वैल्यू आ रखी है वो सही है या गलत है, तो हम इस तरीके से यहाँ से चेक कर सकते हैं, चाहे इसमें पुट कर लीजिए चाहे इसमें पुट कर लीजिए। क्लियर है सबको, ठीक है। हाँ, ये एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड पे ही। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 75, तीसरा दिया 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 11। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हम वही सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने वाले हैं, तो कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, अब की इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम किसी की वैल्यू भी निकाल लें, अब x की वैल्यू निकाल लें पहले, तो चलिए x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 75, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, 10x इज इक्वल टू 75 माइनस 3y, यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 75 माइनस 3y अपॉन में 10, ये हमको x की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। हमने देखिए 1 से निकाला है, सेकेंड में पुट करना है, ठीक है। 1 से निकाल करके 1 पे ही नहीं पुट करना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि 1 से ही हमने x की वैल्यू निकाली है और 1 पे ही हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। 1 पे नहीं पुट करना है, दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। तो चलिए आइए पुट करते हैं, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 11, पुट करते हैं x की जगह, तो 6 क्या दिया है 75 माइनस 3y अपॉन में 10 माइनस 5y इज इक्वल टू 11, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अब 6 को अंदर लेके जाते हैं, ठीक है, 6 को अंदर लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल कर लेते हैं ना, ये वाला कैंसिल कर लेते हैं, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, ठीक है। अब इसको अंदर लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, ठीक है, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 5 कैरी गया 1, 3 7 जा 21 प्लस 2 20 2 25 माइनस हो जाएगा 3 3 जा 9 y अपॉन में 5, ठीक है, माइनस 5y इज इक्वल टू 11, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं पूरे से,
एलसीएम ले लिया 5, तो ये एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा 225 माइनस 9y, ये हो जाएगा माइनस 5 5 जा 25y इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये 225 और ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 225 ठीक है, माइनस हो जाएगा 9 और 25 और प्लस 9 34, तो 34 माइनस का 34y ठीक इज इक्वल टू, इस 11 को मल्टीप्लाई से कर लेते हैं तो 11 इंटू 5। ठीक है, इसको इधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 34y, ये हो जाएगा माइनस 34y इज इक्वल टू ये 55 और इधर जाएगा माइनस 225, यहाँ से हो गया माइनस 34y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 5 माइनस 5 0, ठीक है, यहाँ बचेगा 12, 2 12 माइनस 5 7 7 5 12 7 और ये 1 170। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, 12 बाहर हो लिया, 12 माइनस 5 माइनस 5 0, फिर 12 में से 5 गया, कितना बचा 7 7 5 12 और यहाँ पे बचा 1 1। ठीक है, यहाँ से हो गया ये माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 170 डिवाइडेड बाई 34। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 5। क्लियर, y की वैल्यू कितनी मिल गई 5। अब इस y की वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, किसी में भी पुट कर सकते हैं, इसमें भी किसी में भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पुट कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 75 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 5 अपॉन में 10, यहाँ से हमको मिल जाएगा 75 माइनस 15 अपॉन में 10, तो ये मिल गया हमको 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 1 6 अपॉन में 10, 0 से 0 कैंसिल, तो x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 6। ठीक है, तो x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 6। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस हम लेकर के आएंगे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन हम इसे प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम इसका अगला मेथड देखने वाले हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, और फिर हम और क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हमको प्रैक्टिस करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आप भी इसमें खूब जितना हो सके इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ताकि आपका कैलकुलेशन जो है वो तेज हो और आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।